उस परमपिता परमेश्वर के पागलपन का आनंद आपको आने लगेगा। जिसको भगवान का दरवाजा पसंद आ जाए उसे फिर संसार का दरवाजा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस तत्व की ज्योति को उसने समझ लिया है, उस परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार कर लिया है। जिसने एक बार राम नाम रूपी रस को चख लिया है, जिसने एक बार उस छवि बिंदु का पान कर लिया है, वो संसार के सारे खजाने को व्यर्थ समझता है। उसके लिए सारा खजाना व्यर्थ है। और जिसने उस महिमा को जाना ही नहीं, उसके लिए ये कथा व्यर्थ है। उस महिमा को जानने वाले व्यक्ति के लिए संसार व्यर्थ है, और इस महिमा को जानने वाले व्यक्ति के लिए उस परमात्मा का साक्षात्कार। तो परम पिता परमेश्वर को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? जागृति। वो परमपिता परमेश्वर रिझ करके, कृपा करके, करुणा करके अपना एक बिंदु का बस छवि पान करा दे। उस छवि पान का दर्शन करते करते, उस छवि का आनंद लेते लेते इस शरीर से प्राण निकल जाए, इससे बड़ा कोई और सुख है ही नहीं। शंकर जी इसी महिमा को गाते हैं, और इसी महिमा को सुनने के लिए मां जगत जननी भवानी आदि शक्ति परांबा बैठ करके चरणों में प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर मां जगत जननी भवानी पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। पार्वती की अप्रीतम इच्छा जान करके, उनकी बुद्धिमत्ता को समझ करके, उनके अंतःकरण की गहराई को जान करके उन्हें कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कथा सुनने गए लोग, और कथा सुनने गए जब लोग, तो सुन करके वहां उस कथा में बीच बीच में कटाक्ष कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कटाक्ष कर रहे हैं। तो उस संत ने बुलाया, कहा सुनो इधर आओ, सत्संग सुनने आए हो ना? कहां सत्संग सुनने आए हैं? कहा तुम कल से इस पंडाल में बैठोगे तो प्रत्येक दिन के बैठने का दक्षिणा लगेगा। कहे महाराज इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों के बैठने का दक्षिणा नहीं लग रहा है, बस मेरे बैठने का दक्षिणा क्यों? कहे इतने लोग समझने आए हैं और तुम समझाने आए हो, और सबसे पहले तुम्हारी इस बुद्धि में जो तुम समझ चुके हो उसको निकालना भी तो है। मैं समझाने का तो कोई दक्षिणा नहीं ले रहा हूं, लेकिन तुम्हारी इस बुद्धि में जो व्यर्थ की चीजें भरी पड़ी हैं उसको निकालने के लिए मैं तुमसे दक्षिणा कह रहा हूं। एक बार क्या हुआ, दो विद्यार्थी एक गुरु जी के पास पहुंचे। दो विद्यार्थी एक गुरु जी के पास पहुंचे संगीत सीखने के लिए। मनीष जी, दो विद्यार्थी एक गुरु जी के पास संगीत सीखने पहुंचे। तो एक ने हाथ जोड़ करके गुरु जी से प्रार्थना किया, गुरु जी मैं संगीत सीखना चाहता हूं, बड़ी इच्छा है संगीत सीखने की। गुरु जी ने कहा ठीक है कल से आ जाओ, 500 रुपए फीस लगेगा। कितना कितना फीस लगेगा? 500। दूसरा थोड़ा चालाक था, उसने कहा गुरुजी मैं पहले भी कहीं थोड़ा बहुत सीखा हूँ, थोड़ा बहुत संगीत जानता भी हूँ, आप कहें तो कुछ बजा और कुछ सुना दूं। मैं भी संगीत सीखना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे भी सिखा दीजिए। गुरुजी ने कहा तुम्हारा 1000 फीस लगेगा। क्या कहा गुरुजी ने? तुम्हारा 1000 फीस लगेगा। गुरुजी ने कहा ये गुरुजी कुछ भी नहीं जानता है, कोरा कागज है, मैं तो कुछ कुछ जानता हूं। तो आप मुझे कह रहे हैं 1000 फीस लगेगा, ये कुछ नहीं जानता, तो इसको कह रहे हैं 500। गुरुजी ने कहा ये कुछ नहीं जानता, बस इसको सिखाना है।
लेकिन तुम जो जानते हो पहले वो तुम्हें भुलाना पड़ेगा, जो जानते हो उसको मिटाना पड़ेगा। तो मिटाने का 500 और 500 पढ़ाने का दोनों चार्ज जोड़ा गया है। और कहीं कहीं हमारे जैसे शिष्य पहुंच गए तो गुरु जी की झोपड़ी उड़ा देते हैं। एक शिष्य और गया, मनीष जी, एक शिष्य और गया संगीत सीखने के लिए, हमारे जैसा बेसुरा शिष्य पहुंचा गुरु जी के पास। गुरु जी संगीत सिखा दी। गुरु जी कहे तुम सीख गए, एकदम बढ़िया। मनीष जी जैसा गुरु था। आजकल हम यही संगीत सिखा रहे हैं। यदि मैं न गा पाऊं तो मेरा दोष नहीं है, पूरा दोष मनीष जी का। तो गुरु जी ने कहा आज से तुम जो कुछ बोलोगे संगीत में बोलना है। अभी बोलते हैं दिन भर तानपुरा लगा करके गाते रहिए। गुरु जी ने कहा आज से जो कुछ तुम बोलोगे संगीत में बोलोगे। गुरु जी बेचारे गए थे बगिया में समझा करने के लिए, उधर शिष्य कुएं पे खड़ा होकर के गुरु जी को देख रहा था। तब तक कुटिया में गुरु जी की आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। तो ये खड़ा होकर के, दूर से ही खड़ा होकर के चिल्ला रहा है, गुरुजी, गुरुजी। गुरुजी कह रहे हाँ बोल। कह रहा है गुरुजी। कहे क्या हुआ? कहा गुरुजी। कहे आगे बताएगा? कहे आग 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 आग। गुरुजी आग लग गई। कहे कहां आग लगी? कहे गुरुजी। तब तक पूरी झोपड़ी जल करके राख हो गई। पूरी झोपड़ी जल करके राख हो गई। गुरुजी बड़ा बिगड़े। अरे तुझे बताना चाहिए था, बुझाना चाहिए था। गुरुजी आप ही ने कहा था कि आज से संगीत से बात करना, तो मैं तो अपनी संगीत की कला दिखा रहा था। आप खामे खाम हमारे ऊपर नाराज होते हैं। हम तो अपनी संगीत की कला ही दिखा रहे थे। अब गुरुजी मेरे गाने के चक्कर में मेरे कला, मैं अपना, भले ही कुटिया में आग लग गई तो लग गई, लेकिन देखिए मैं गाया कितना अच्छा था। तो यदि इस प्रकार की विधि है कि आप संसार में ही उस माया में इतने रत हैं कि आप में इस संसार में, परिवार में और भगवान में भेद नहीं है। आप संसार के ही रूप में भगवान को पाना चाहते हैं तो प्यारे ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि संसार से एक अलग दुनिया है, वो परमात्मा की दुनिया है। इस दुनिया के लिए पागल होना पड़ता है और बिना पागल हुए वो परमात्मा आप से साक्षात्कार करता ही नहीं है।